जिस तरह से भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान की ओर से इसी जगह से ड्रोन दागे जा रहे थे। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां मिसाइल से हमले के कुछ टुकड़े भी वहां पर मिले हैं। वहां के आसपास के लोग जो है उन्होंने ये देखा है। पाकिस्तान चौथे दिन सुबह भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले कर रहा है। लगातार श्रीनगर, पंजाब के पठानकोट एयरबेस के पास, अमृतसर में भी अटैक हुआ। इससे पहले शुक्रवार की रात राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। जम्मू के अवंतीपोरा में भी किया गया। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी पाकिस्तान की ओर से बमबारी में एक सरकारी अफसर की भी मौत हो गई। वहीं भारतीय पाकिस्तान अंतर्राज्यीय सीमा पार फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को मार गिराया, जिसकी पहचान हालांकि अब तक नहीं हो पाई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीरें दिखा रहे जब वहां पर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। कई किलोमीटर दूर उन धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां चलिए श्रीगंगानगर से विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कुछ वहाँ की अभी फिलहाल 9:30 बजे और जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है श्रीगंगानगर में, क्या कुछ स्थिति है अभी? विनोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बता दें आपको, पाकिस्तान लगातार ये हरकत कर रहा है और पाकिस्तान के हर हरकतों पर भारत मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन के माध्यम से हमले कर रहा है, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा है। हर एक ड्रोन भारत ने मार गिराए हैं पाकिस्तान के। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से आज शनिवार है, चौथा दिन है। लगातार चौथे दिन भी सुबह से ही पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं और जिसे भारत ने मार गिराया है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो हमले हुए हैं इससे क्या कुछ वहाँ से अवशेष मिले हैं। ड्रोन के मिसाइल के अवशेष मिले और जो मिसाइल और ड्रोन छोड़े गए थे उससे काफी कुछ वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। घरों को नुकसान पहुँचाया गया है। आम नागरिकों के घर है यहाँ पर, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद है और उस जगह को भी पहले से ही खाली कराया जा चुका है। तो चलिए हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ अभी स्थिति, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है श्रीगंगानगर में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि गंगानगर में रेड अलर्ट जारी करने के बाद श्रीगंगानगर जिले की तमाम मंडियों को बंद करवा दिया गया है। प्रशासन की अपील है लोगों से कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, लेकिन प्रशासन के द्वारा बुनियादी करवाई जा रही है और पुलिस प्रशासन है हर छोटे बड़े बाजारों में अपनी बुनियादी करवा रही है कि जल्द से जल्द बाजारों को बंद कर अपने घरों की ओर लौट जाएं। और प्रशासन ने पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि जो जहाँ है वहीं रुके और बाजारों में अनावश्यक रूप से न घूमे। जी विनोद, और उस तरह से जो वहाँ के ड्रोन्स की जो तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पे ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, क्या वैसे कुछ वहाँ पर नज़ारे देखने को मिले हैं विनोद? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगे इस तनाव के बीच श्रीगंगानगर जिले में अभी तक के लिए शांति थी, लेकिन देर रात को 2 बजे के करीब तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। तेज आवाज सुनाई देने के बाद पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे आ गया और रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया। और प्रशासन के द्वारा तेज धमाकों की आवाज के बाद पूरा जो सेक्टर है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि अभी तक किसी भी प्रकार का कुछ भी वहाँ नहीं मिला है, लेकिन तेज आवाज मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जी, आपने वहाँ पर लोगों से बातचीत की होगी विनोद, क्या कुछ लोगों का वहाँ पे कहना है, क्योंकि अब पूरी तरह से लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप घर पर ही रहें, बाहर ना निकले, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जी बिल्कुल,
प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट जारी करने के बाद लोगों का कहना है कि तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद में हमने जो प्रशासन है उनका सहयोग करने के लिए सभी ने अपना सहयोग किया है और बाजार है वो बंद करवा दिए गए हैं और स्कूल कॉलेज उसमें पहले से ही छुट्टियां चल रही थी, उनको पहले ही बंद करवा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। श्री गंगानगर में कई ऐसे जगह होंगी जहां पर वहां के आसपास में ये बम के धमाके सुनाई दे रहे होंगे या आवाजें वहां तक आ रही, कौन कौन से वो क्षेत्र वहां पर है विनोद? जी बिल्कुल, श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश जो गांव है वहाँ से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जो वहाँ पुलिस प्रशासन है वहाँ नजदीक के जो गांव है वहाँ पर जाके लोगों से समझाइश की जा रही है कि कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो जहाँ है जो घर के अंदर रहने की अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर के अंदर ही रहें। बिल्कुल, और इस तरह से लोगों पर ये समझाइश दी जा रही है कि जो जहां पर है वहीं रहें और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें सुरक्षा जो पुलिस विभाग है उनके तरफ से की जाए, प्रशासन के विभाग के तरफ से की जा रही है। तो बता दें आपको कि ये पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान हमले कर रहा है भारत पर, लेकिन भारत भी वो मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान की हर एक कार्रवाई पर भारत जो है जवाबी कार्रवाई दे रहा है। विनोद, जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर रहवासी इलाकों पर हमला किया गया, घरों को निशाना बनाया गया, क्या ऐसी कुछ वहां पर आपको तस्वीरें नजर आई है विनोद? जी बिल्कुल, श्री गंगानगर जो सर्द के इलाका है यहाँ पे इस तरह की कोई अभी तक जो तस्वीरें सामने नहीं आई है। लेकिन गंगानगर जिले को छोड़कर अगर अपने बाड़मेर, बीकानेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें तो वहाँ जरूर कुछ न कुछ अपने को देखने को मिला था। लेकिन श्री गंगानगर जिले में पूर्ण से अभी तक शांति बनी हुई थी। लेकिन देर रात धमाकों के बाद में ये अलर्ट है जो जारी किया गया है, पूर्ण से लॉकडाउन लगा दिया गया है कि प्रशासन का सहयोग किया जाए। लोगों से अपील की जा रही है कि प्रशासन का सहयोग किया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है। जारी करने से पहले क्या श्री गंगानगर में ऐसी मॉक ड्रिल की गई थी? क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा था मॉक ड्रिल की गई थी, लोगों को पहले समझाइश दी गई थी कि अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है तो वो क्या कुछ करे। क्या ऐसी कुछ पहले से वहां पर प्लानिंग हुई थी विनोद? जी बिल्कुल, मॉक ड्रिल की गई थी। उसके बाद में कल प्रशासन के द्वारा हर ग्राम पंचायत के अंदर पानी के केंद्रों के द्वारा ग्राम पंचायत में 4 केंद्र पानी के वहाँ पहले से ही इंतजाम कर दिया गया था कि किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। और लोगों को यह कहा गया था कि अपने खाने पीने का जो सामान है उसकी पूर्ण से व्यवस्था करके ही रखे। और प्रशासन के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को आदेश जारी किया गया है कि पूर्ण से सहयोग बनाए रखे और लोगों को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए, जिसको लेकर ग्राम पंचायत को भी आदेश जारी किया गया था। जी, ये जो स्थिति बनी रेड अलर्ट की, ये स्थिति कब बनी? क्योंकि उससे पहले तो वहां पे स्थिति काफी साफ नजर थी और सुरक्षित नजर आई थी, लेकिन अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देर रात को जैसे ही धमाकों की आवाज सुनाई दी उसके बाद में जो श्री गंगानगर पुलिस प्रशासन है उसने देर रात को ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे के करीब ये जो धमाके हैं उनकी आवाज सुनाई दी। उसके बाद में सभी अलर्ट मोड पे आ गए और देर रात को ही रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया गया था। और प्रशासन के द्वारा सभी से रात से ही अपील की जा रही है कि घरों से बाहर न निकले। लेकिन प्रशासन है वो कप्पे पे तैनात है, हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें आपको कि लगातार एशिया न्यूज़ भी ये भी कह रहा है लोगों से कि आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें।